हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज ही हमारा चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, कहने की हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो आपको यहाँ बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? करें 1921, 1920, 1922 या 1911। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता में यह सबसे पहली खोजी गई क्या थी? सभ्यता थी जिसे दयाराम साहनी ने दयाराम साहनी ने इसकी खोज जो है 1921 ईस्वी में किए थे। और यह जो कहाँ है? ये पाकिस्तान के पूर्वोत्तर स्थित पंजाब प्रांत में यह स्थान है। ठीक, तो इस प्रकार आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला है, किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो भाई किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? सही ऑप्शन हो जाए करें महावीर स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, गौतम बुद्ध या कृष्ण को। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सही सी नंबर हो जाएगा, गौतम बुद्ध। तो ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। कहाँ पे? लुम्बिनी में। देखिए, इनसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, इनको गृह त्याग, जब इन्हें 29 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग किए थे, तो इसको बौद्ध धर्म क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। और प्रथम उपदेश जब दिए थे तो इन्हें धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है, कहा जाता है। और सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे और इनकी जो भाषा थी पाली भाषा में थी। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में जो है श्रावस्ती में इनकी मृत्यु जो है कहाँ भी? कुशीनगर में होती है। कहाँ? कुशीनगर में। और इनके मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहलाता है। तो इतना आप इसमें याद रखिएगा, यहाँ से ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुआ। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? कह रहे 1526 में, 1527 में, 1528 में या 1529 में। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1527 ईस्वी में जो है 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। तो यहाँ पर जो है राणा सांगा एवं बाबर के साथ जो है युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जो है विजयी हुए थे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, 1526 में क्या हुआ भाई? 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। बाबर जो है विजयी हुए थे। देखिए, 1526 में इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक थे और इनको मार कर जो है बाबर जो है मुगल सल्तनत की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में। ठीक है। देखिए, 1528 ईस्वी में कौन सा हुआ था भाई? 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है। और 1529 में किसका युद्ध हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, अगला देखते हैं। तो बाबर ने मुख्य रूप से 4 युद्ध लड़े थे और चारों में विजय प्राप्त की थी। ठीक है। अगला है भाई, तरह की मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? सही विकल्प बिहार, केरल, गुजरात या पंजाब। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, केरल। मोपला विद्रोह जो है किस राज्य से संबंधित है? ये केरल राज्य से संबंधित है। अगला है, किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई? ए नंबर आपका सही हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए, जो गीत
वंदे मातरम की रचना किसने किया था भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है करें कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था भाई? तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1912 में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा। देखिए 1912 में ही जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी या बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन जो हैं 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे। अगला प्रश्न है करें गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। देखिए इसके अध्यक्ष जो है सोहन सिंह बखना थे। ठीक है, तो सोहन सिंह बखना थे। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था भाई? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अगला प्रश्न है नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ भी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा कर्नाटक में। अगला है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ भी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न है करें कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर नेपाल हिमालय। अगला प्रश्न है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर स्थित है? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा कर्क रेखा पर। कहाँ भी? कर्क रेखा पर। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जाती है। अगला देखते हैं भी भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? तो यहाँ पे आपको बताना है भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगी? बी नंबर हो जाएगा 1951 में। देखिए जनसंख्या वृद्धि दर 1.33% से घटकर जो है 1.25% हो गई थी, इसलिए इस वर्ष को जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है क्या कहलाता है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा भी क्या? कहने विनिमय दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर या प्राथमिक उधार दर। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर रेपो दर कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? देखिए ये पेट में आया हुआ प्रश्न है आपके, बताइए भी 2021 में। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए आपके 3 प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर होते हैं, तो 3 सेक्टर आपके यहाँ होते हैं, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर तृतीयक। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो इस प्रकार आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय आय की गणना की आधार वर्ष क्या है? तो सही वर्ष आपका हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा 1999 से 2000 को जो है राष्ट्रीय आय की गणना के आधार वर्ष है। अगला है प्रश्न करें कि योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा भाई? ए नंबर हो जाएगा 2100 कैलोरी। अगला प्रश्न है करें कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा
तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, गरीब परिवारों की सहायता करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, बताइए भाई। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर जो है पंचायती राज में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 में भाग 11 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक तो जो है यहाँ पर प्रावधान इसका है। तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भी, करें किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 155। अगला है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो भी सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो ये पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, 300 किस अनुच्छेद में है, 352 में, और ये जो है जर्मनी से लिया गया है। राष्ट्रपति शासन जानते हैं आप 356 से में लगता है, अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपात 360 में। तो अभी तक भी वित्तीय आपात जो है भारत में नहीं लगा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, करें 1905, 1919, 1911 या 1920। तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, 1919 में जो है मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था। देखिए इस अधिनियम द्वारा जो है चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। अगला है, अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 28 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, करें सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ओलास रोमर ने जो है सर्वप्रथम प्रकाश की गति को मापा था। प्रकाश की गति आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, बताइए भाई। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, स्टेपीज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो आपके कान में पाई जाती है। फीमर जो है आपकी सबसे बड़ी हड्डी है जो जांघ में पाई जाती है। अगला है, कह रहे हैं कि आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा भी, कह रहे पुतली, आइरिस, कार्निया या आई लिड। तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, आइरिस जो है आंख के रंग का निर्धारण करती है। अगला है, अगला प्रश्न है, कह रहे कि किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है, बताइए भाई। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, वाष्पीकरण से। अगला है, कहने कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवक के। अगला प्रश्न है, कहने कि 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ कौन सा जाएगा भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश जो है 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। अगला है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ये बताइए। अर्जेंटीना की, देखिए स्टैटिक जी के ये चल रहा है, तो बताइए भाई अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा भी, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ था, बताइए भी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1996, 1905, 1994 या 1924। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 1896 जो है आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? ये ग्रीस की राजधानी एथेंस में। ग्रीस की राजधानी एथेंस में जो है आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ जो है 1896 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, करें कि डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा जो है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार शुरू किया गया है। अगला प्रश्न करें कि सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम। अगला है, करें कि किताब उल हिंद के रचनाकार कौन है? किताब उल हिंद के रचनाकार कौन है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्ब रूनी। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा भी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रुसेल्स जो है में जो है नाटो का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, केरल में। आप देखिए भाई करंट के प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है करंट का, कहें कि अब 10 प्रश्न आपके करंट आएंगे। करें अगस्त 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए MD के रूप में निम्न में से किस व्यक्ति की नियुक्ति हुई है? बताइए भी, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, R दुरई स्वामी को जो है LIC के नए MD बनाए गए हैं। अगला है, करें अक्टूबर-नवंबर 2023 में भारत में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान किस संस्था ग्रुप द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो बताइए भी, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ये किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अडानी ग्रुप द्वारा। अगला है, निम्न में कौन पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक लेखिका हैं? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूपा पाई जो है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक हैं। अगला है, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29 जून को। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि 16 जुलाई 2023 को टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने फाइनल में नोवाक जोकोविच को पराजित कर जीता है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कार्लोस अल्काराज जो हैं ये जो हैं आपके फाइनल में जो है नोवाक जोकोविच को पराजित कर विजयी हुए हैं विंबलडन, ठीक है, चैंपियनशिप 2023। तो कार्लोस अल्काराज, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस प्रश्न हो जाता है ये। आगे देखते हैं भी, कह रहे हैं कि अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने ट्रेकोमा का उन्मूलन कर वैश्विक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कह रहे हैं इजराइल, इटली, इराक या ईरान। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इराक। अगला प्रश्न है, किस देश में 19-21 मई 2023 के मध्य 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान में। अगला प्रश्न है, 18 जून 2023 को इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुए बैडमिंटन टूर्नामेंट में सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स खिताब जीतकर किन दो खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सात्विक रेड्डी तथा चिराग शेट्टी। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर देश की प्रथम अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुत करती थी जिनका 7 जून 2023 को निधन हो गया, वे कौन हैं? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गीतांजलि अय्यर हैं। अगला प्रश्न है भाई, लास्ट प्रश्न है आपका आ गया।
कह रहे IPL 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, तो इस प्रकार आपके भी 50 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।